नमस्ते दोस्तों, डर की सच्ची दास्तान में एक नई कहानी के साथ, एक नई दास्तान के साथ आपकी दोस्त आपका फिर से बहुत 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 स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। आगे भी ऐसी मजेदार और डरावनी कहानियों के साथ आती रहूंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट कर जरूर बताएं। तो आज की जो कहानी है वो एक श्रापित गांव की कहानी है। गोपीनगर का गांव बहुत अमीर है। यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे ही लोगों को मतलबी कहा जाता है। यही गांव में पीपल का एक पेड़ है जो बहुत ही घना है, जिसके नीचे चबूतरा भी बना हुआ है। सब लोग हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन भिखारिन बुढ़िया भीख मांगते हुए गोपीनगर गांव पहुंच जाती है। वह मोहन के दरवाजे पर जाती है और भीख मांगती है। बुढ़िया, बेटा कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है, भगवान आपको धन देंगे। मोहन, सुबह सुबह भीख कौन मांगता है? काम पर जाने के समय जाओ आगे, अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। बाहर की आवाज सुनकर अंदर से कमला आई। कमला, रुको, मैं इनके लिए कुछ खाना लाई हूँ। बुढ़िया, भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़िया खाना लेकर चली जाती है। मोहन, क्या जरूरत थी खाना देने की? पैसे की बर्बादी करती हो। लोग सब हमसे अमीर हो रहे हैं और तुम पैसे उड़ा रही हो। कमला, तुम बिना मतलब के बात मत करो। खाना खराब हो चुका था इसलिए दे दिया। खाना लेकर भिखारिन बुढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। खाने को खोलती है तो उसमें से बदबू आती है। गौर से देखा तो उसमें कीड़े पड़ चुके थे। गरीब बुढ़िया ने खाना फेंक दिया और दूसरे घर में भीख मांगने चली गई। और वह शीला नाम की औरत से बोली, बुढ़िया, भगवान भला करेंगे तुम्हारा, मुझे कुछ खाने को दो, और हाँ, गंदा खाना मत देना, मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊंगी। शीला, हाँ हाँ, भीख मांगती हो और ऊपर से फरमाइशें? जाओ, नहीं देने वाली, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। गरीब बुढ़िया वहां से दूसरे घर में खाना मांगने चली गई। एक आदमी ने थोड़ा सा खाना दिया। बुढ़िया, बेटा थोड़ा सा खाना और दे दो, इसमें तो पेट भी नहीं भरेगा। लड़का, देखो, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। इस महंगाई के जमाने में पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। गरीब बुढ़िया को गांव के लोगों से इतनी कम भीख मिली कि उससे पेट नहीं भरता। कुछ दिन में वह और ज्यादा कमजोर हो गई। बहुत अधिक गर्मी होने के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत जोरों से प्यास लगती है। आसपास पानी न मिलने के कारण वो लोगों के घर जाकर पानी मांगने लगती है, लेकिन वहां के लोग इतने मतलबी हैं कि गरीब बुढ़िया को पानी तक भी नहीं दे रहे थे। बुढ़िया, पानी दे दो, कोई मुझे पानी दे दो। उसे कोई भी पानी नहीं देता है। उसे देखते ही वहां से लोग उसे भगा देते थे। लोगों के घर जाकर वह बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे एक बूंद पानी भी नहीं मिला। चलते चलते वह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बीमारी और पानी न मिलने के कारण बुढ़िया की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया की मृत्यु हो जाने के बाद वहां अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगती है। जब रात को सब लोग सो रहे होते हैं तो आधी रात को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि पूरे गांव को सुनाई देती है। रोने की आवाज के साथ साथ चीखने चिल्लाने की भी आवाज आने लगती है, जिससे लोग और भी ज्यादा डरने लगते हैं। गांव के लोग ने एक मीटिंग बुलाई। सब लोग उसी पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, गांव वालों, ये क्या हो रहा है? गांव में रोज रात को एक औरत के रोने की चिल्लाने की आवाज आती है। तभी एक औरत बोलती है, इसका क्या कोई उपाय नहीं है? मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, सभी लोग रात को अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा बजाओ। इसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन एक दिन मोहन उस पेड़ के नीचे से जा रहा था। उसकी कार खराब हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे जो गुजरता था उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज बुखार हो जाता था। तो कभी हंसने की आवाज, तो कभी रोने की आवाज, तो कभी किसी के बात करने की आवाज।
ये सारी बातें लोगों के डर को अंदर से और ज्यादा बढ़ाती जा रही थी। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास में रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों से लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का मृत शरीर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस बात ने गांव वालों को और ज्यादा डरा दिया था। कमला, कोई भी शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सब लोग अपने घर के दरवाजे को बंद रखते ताकि कोई गायब ना हो जाए। मोहन, और उस पीपल के नीचे तो भूलकर भी ना जाना, भूत रहता है वहां, कुछ भी हो सकता है। तभी कमला और मोहन के बच्चे बोलते हैं, ठीक है, हम लोग कभी नहीं जाएंगे। बच्चे चादर ओढ़कर सो जाते हैं और पूरे गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। पूरे गांव में मानो मातम पसरा हुआ है। मोहन और गांव के कुछ लोग एक साधु के पास जाते हैं। उस साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख नहीं देने के कारण परेशान है बाबा। वो भूख और बीमारी से मर गई। बाबा, ये सब जो भी हो रहा है उसमें तुम सब गांव वालों की ही गलती है। तुमने एक बीमार और गरीब बुढ़िया को अपने लालच और निर्दयता के चलते मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिसके कारण उस गरीब बुढ़िया की जान चली गई और वह बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है बाबा जी? बाबा, हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। तब सभी गांव वाले बोलते हैं कि ठीक है, हम सब तैयार हैं। हवन पूजा शुरू होती है। साधु के मंत्र उच्चारण से चुड़ैल प्रकट हुई। चुड़ैल, ऐ साधु, तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? रास्ते चले जाओ, वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। बाबा, देखो, इंसान से गलती हो जाती है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं, लोगों को परेशान करना छोड़ दो। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, जिंदे पर तो कुत्तों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया और अब देवी देवताओं के बराबर ही दे रहे हो। मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। बाबा, कुछ तो उपाय होगा जिससे तुम इस गांव को छोड़ दो। चुड़ैल, एक उपाय है, इन सब पापियों को गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, वरना सब मारे जाएंगे। और साधु, तुम भी चले जाओ, क्योंकि गुनहगारों के साथ बेगुनाह की भी जान जाएगी। इस गांव को मेरा श्राप है कि जो भी इस गांव में रहेगा वो मरेगा, जैसे मैं मरी थी। यह बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु गांव वालों से बोलता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेती, वह शांत नहीं होगी। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण गोपीनगर वालों को इस गांव को मजबूरी में छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। लोगों के एक गलती के कारण अपना अपना घर, अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर जाना पड़ा। यह गांव सुनसान पड़ा है। यहाँ अब तो न कोई आता है न कोई रहता है। इसलिए हमें कभी भी घमंड और निर्दयता से हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी से हमें सीख भी मिली। अगर अच्छी लगी तो कमेंट कर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए अंक में एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।